हो गया? वेरी गुड। यस मैम। अरे मेरा पेन क्यों नहीं मूव कर रहा? रुक जाओ। यस, कार्तिक सिंह। ओके, वेलकम टू द क्लास कार्तिक। तो आज का डेट कितना है बच्चों? 4 दिसंबर ना? 4 दिसंबर। हाँ, मैं एक आगे ही चलती हूँ, मेरा एक ना आगे रहता है, मुझे लगता है आज 5 है। लेक्चर नंबर 1 है आपका स्ट्रेट लाइंस का। तो मुझे पता है आप सबके स्कूल में ये हो चुका है, तो आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर बेसिकली हम स्ट्रेट लाइन में क्या देखेंगे, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन आ रहा है अब, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट माना जाता है बहुत ही जेई के लिए। तो यस, तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी, कुछ कंसेप्ट बता दूंगी, छोटी छोटी जो चीजें जरूरत है हमें। उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे लोकस पे। लोकस क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है। क्या आप लोगों ने लोकस और स्लोप ऑफ ए लाइन पढ़ा है? यस मैम। हमने लोकस नहीं पढ़ा है पर स्लोप ऑफ लाइन पढ़ा है। यस मैम। मैम हमें पढ़ा दिया है पर लोकस सर ने हाईलाइट किया, मतलब इतना नहीं। मैम अच्छा, कौन से सर ने पढ़ाया था? मैम स्कूल में। स्कूल में, ओके ओके फाइन, ठीक है। चलिए, किसी ने पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सो देखिए, मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से क्लास ले रही हूँ ना, ये मेरा पॉइंट है क्लास लेने घर का का। लोकेशन। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों यहाँ से क्लास लूँ, मैं हिमाचल ही चली जाती हूँ ना, वहीं से क्लास ले लेती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं? इतनी दूर से क्लास लेने से अच्छा है ना मैं यहाँ से डायरेक्टली हिमाचल। हाँ, क्या कहते हो आप लोग? आऊं ये कि तो नहीं आऊं? मैम क्लासरूम में लेंगे। आ जाओ। आ जाओ मैम, पास में। ओके, बहुत पास है, बहुत पास है, ठीक है। बस फ्लाइट से आना है, ज्यादा बस उड़ के आना है, ठीक है, तो मैम आसमान पैदल आ से। जाओ आप तो। हाँ, कभी पहुंचो ही ना, ताकि मेरा यहाँ पे का इक्वेशन कभी फॉर्म ही ना हो। तो बेसिकली ये एक मैप आपको दिख रहा है, हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है, ठीक। ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे जा रहे हो, क्या मैटर करेगा यहाँ पे कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स एंड जो इक्वेशन आप इसको दोगे ना, कि मैं ऐसे ऐसे गया था, वो फाइनली एक इक्वेशन के रूप में आएगा, और वो इक्वेशन मैटर करता है हमें, ठीक है। तो चलिए, मैं एक काम करती हूँ, यहीं रहती हूँ, यहीं से फिलहाल क्लास लेती हूँ, ठीक है, बाद में देखूंगी कभी आने का, इक्वेशन मिल गया तो। सो ये एक वर्ड है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट मतलब समझते हो, कोऑर्डिनेट्स मतलब भी समझते हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। कार्टेशियन प्लेन पे उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंड क्यों उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में भी। किसी को स्लोगन याद है? कौन सा? कौन सा? नहीं याद है? मैं कौन बता- सा? स्कूल टू All कॉलेज। अच्छा, ऑल students स्टूडेंट्स take coffee। फ्री। ये स्लोगन याद है किसी को? नहीं? मैम हमने किया है। हाँ मैं बताया एट स्कूल टू कॉलेज। यस क्या मैम। आपने क्या पढ़ा? एट स्कूल टू कॉलेज। हेड स्कूल टू कॉलेज। स्कूल कॉलेज, अच्छा ठीक है, मुझे लगा ये मतलब इंडिया का फेमस स्लोगन होगा। ओ सो सॉरी, हमें पढ़ा गया था ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तभी हम नहीं कॉफी है पीना भी शुरू कर दिया था तभी से, उनका वो स्लोगन देख करके। एनीवेज, जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड हमें पता है ये हमारे पॉजिटिव वाले होते हैं, ये नेगेटिव वाले होते हैं। क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स? एक्सिस होते हैं, एंड ये नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव, ये अगेन नेगेटिव, ठीक है। सो यस हमें ये भी पता है ये y होता है, ये -y होता है, ये -x, एंड ये क्या होता है आपका x होता है, राइट? यस मैम। यस स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अभी
क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्यों यहाँ पे बोला जाता है कि सारे पॉजिटिव होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे जो होते हैं सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ये एक्स एक्सिस पे करते हैं एंड वाई पे भी करते हैं, राइट? एक्स पे एंड वाई पे करते हैं, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी वाई हो गया, मेरा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, ठीक है। बट वही चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वो नेगेटिव पे जा रहा है एंड पॉजिटिव पे जा रहा है। सो इट्स ओके, इसको नाम नहीं देंगे। सो ये मेरा कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा एंड ये y हो जाएगा, इसीलिए एक माइनस आ जाता है यहाँ पे। थर्ड वाली की आप अगर बात करो तो ये कैसे जा रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव पे जा रहा है, तो नेगेटिव ma'am. नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। -x -y। अच्छा यहाँ पे tan क्या होता है, प्लीज माइक म्यूट कर लो। यहाँ पे tan क्या होता है मेरा, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। एंड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट पे नेगेटिव। नेगेटिव, Negative. क्योंकि ये x हो जाएगा तो ये -y हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज अगेन नेगेटिव, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए। एंड जीरो मेरा क्या है, जीरो इज माई ओरिजिन। ये तो क्लास 9 10 सब में आपने पढ़ा है। सो नाउ अगर पूछूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या है, देन सेकेंड का क्या है, थर्ड का क्या होगा मेरा, एंड फोर्थ का क्या होगा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड लेकिन फिर भी लिख देते हैं। सो फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बेसिक था, इट्स इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ द नेक्स्ट इज सी, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फॉर्मूले से पहले अगेन इसी ग्राफ को बना लेते हैं। अच्छा होता अगर एक रेडीमेड ग्राफ बना होता तो यहाँ पर। सो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक का सफर तय कर लिया बहुत ही कम समय में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जेईई में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं अच्छे अच्छे वाले। सपोज दिस इज 0 0 कोऑर्डिनेट एट 0 and x dash x y and this is your y dash, this is again x, ये वाला हो जाएगा आपका y, इसको दे दो एक पॉइंट p x, y, इसको दे दो l दे दो, इसको एक m दे दो, ठीक है, ये x y। एंड अगेन यहाँ पे भी अगर आप दोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो नंबर 1 मैं यहाँ पे अगर लोकेट करूं कि मेरा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, तो एक्स एक्सिस से मेरा डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, क्या देख पा रहे हो आप, ये एक्स है एंड ये वाई है आपका, तो मैं बोलूंगी कि एक्स एक्सिस से तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, वाई होगा ना। एक्स से तो वाई है ना, मेरा डिस्टेंस देख ही रहे हो आप, मैंने बना भी दिया है, वाई है। यस मैम। यस मैम। फिर अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा, तो क्या बोलोगे, वाई एक्सिस से अगेन एक्स होगा मेरा डिस्टेंस, एक्स होगा, ठीक है। नंबर 3 में अब मैं बोलूं अगर कि मेरा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, तो ओरिजिन से भी तो कोई डिस्टेंस होगा, इधर एक्स इधर वाई, ओरिजिन से तो दोनों ही होंगे, बट वो दोनों किस फॉर्म में होंगे, √x² प्लस y², ठीक है। यस मैम। चलो
हाँ मैं आगे ही बढ़ रही थी। ये क्या है? ये तो क्वेश्चन है हमारा। चलो एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन आ गया। हमने कुछ कंसेप्ट देखा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसको सॉल्व। तो इसके एग्जांपल्स होते ही बड़े हैं, काफी बड़े एग्जांपल है। सो किसने क्लास ज्वाइन किया भाई अभी? कौन है इतनी जल्दी क्लास में जो आ रहा है? वही, अगर क्लास 1 घंटे का सब टाइम पे आते हैं। कौन आ रहा है? कौन आया? मैम सुजल। सुजल। सुजल आइए, आपका स्वागत है क्लास में। और गुड कौन इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सुजल। ओहो, ऋषभ गायब है, सुजल है, आयुष तो है ही। चलो ठीक है। सो ये मेरा डायग्राम पहले मैं बना दूं इसका। फाइन, ये हमारा यहाँ पे ओरिजिन है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, वो ओरिजिन से स्टार्ट होके मूव कर रहा है फॉलोइंग पैटर्न में, मतलब ये पैटर्न बनाया है हमने, इस पे मूव कर रहा है। 1 यूनिट राइट, देन 1 यूनिट अप, पहले राइट फिर अप, ठीक है, देन हाफ यूनिट लेफ्ट, हाफ यूनिट्स डाउन, देन 1/4 यूनिट राइट एंड 1/4 यूनिट अप एंड सो ऑन। ये जो भी इन्होंने बोला है यहाँ पे, आधे यूनिट 1 यूनिट करके, इसको आपको अब यहाँ पे क्या करना होगा, मार्क करना पड़ेगा। The length of each move becomes half after 2 steps and movement continues indefinitely. Length of each move, जो उसका each move है ना, वो क्या हो जा रहा है, वो आधा हो जा रहा है आफ्टर 2 स्टेप, 2 स्टेप के बाद आधा हो जा रहा है, एंड देन मूवमेंट कर रहा है इनडेफिनेटली, डेफिनेटली नहीं कर रहा है, इनडेफिनेटली मूव कर रहा है वो। The coordinate of the point where it ultimately converges to is, वो हमसे ऐसा कोऑर्डिनेट मांग रहा है जहां पे ये अल्टीमेटली कन्वर्ज हो जाए। तो पहले तो भाई इसने जो जो बोला है उसको लिखने का, कैसे, 1 यूनिट राइट 1 यूनिट अप, ये मेरा हाफ हो जाएगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। आफ्टर 2 स्टेप ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। देन ये हाफ एंड 1/4 यूनिट्स राइट 1/4 यूनिट अप, मतलब ये पहले मेरा 1/4 एंड ये भी मेरा 1/4 हो गया, ठीक है। एंड देखते जाना आप लोग भी, साथ ही साथ मार्क करना है भाई हमें। तो ये भी मेरा 1/2 ही रहेगा, ओके। अब बचा क्या, अंदर वाला पोर्शन, राइट, ये वाला पोर्शन आपके पास बच गया है। ये पोर्शन मेरा कितना होगा, इस पोर्शन के बारे में इन्होंने मुझे नहीं बताया है, बट द लेंथ ऑफ ईच मूव बिकम्स हाफ आफ्टर 2 स्टेप्स। सो ये डेफिनेटली मेरा 1/8 हो जाएगा, एंड ये भी डेफिनेटली मेरा कितना होगा, ये वाली जो चीज है 1/8 हो जाएगा। किसी को कुछ बोलना है क्या? माइक ऑन किया है आप लोगों ने? ये मेरा 1 है। नो मैम। नो मैम बोलने के लिए तुमने माइक ऑन रखा है, वाह जी वाह, बड़े ही अजीब स्टूडेंट है। मैम बंद था। ये 1 है मेरा, हम बोल रहे एंड हैं कि किसी का माइक ऑन नहीं था। माइक ऑन था इसलिए मुझे मेरी आवाज रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने बोला बंद कर दीजिए, जिसका भी था एनीवेज छोड़िए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स लोकेट कर दिया। अब करना क्या है यहाँ पे, सी x इज इक्वल टू 1 यूनिट से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी, विच इज इक्वल टू, मैं अपने क्या निकाल रही हूँ, एक्स और वाई का पॉइंट्स निकाल रही हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं उसको। सो ये मेरा होगा 1/1 माइनस 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू, ये इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 2 + 1 3/2, यानी कि 2/3 हो जाएगा ये। एंड y के लिए भी सेम अगर मैं निकालूं
तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस सो ऑन टिल इनफाइनाइट। तो ये भी तो सॉल्व करेंगे तो उतना ही मिलेगा हमें, विच इज इक्वल टू 2/3। मतलब कि जो मेरा x है वही मेरा y होगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स मुझे एक ही मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घूम फिर के कहाँ पे आएगा, घूम फिर के तो उसी जगह पर आएगा ना। ये यहाँ से स्टार्ट होके घूम रहा है, घूम फिर के आएगा तो वहीं पे वापस अल्टीमेटली कन्वर्जेस टू। तो जो मेरा x होगा वही मेरा y भी मुझे मिलेगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 2/3, 2/3। इज इट ओके? Yes, ma'am. ma'am. ओके, चलिए देखते हैं आगे और क्या कुछ खास है आपके लिए आज। डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे तो हम सब डिस्टेंस में ही रहते हैं एक दूसरे से, नहीं रहेंगे तो फिर युद्ध छिड़ जाएगा ना। Yes, ma'am. क्यों भाई, युद्ध ही छिड़ेगा क्या? नहीं डिस्टेंस में रहेंगे तो No, ma'am. इंडिया में ही तो। सो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए अगेन एक ग्राफ में बनाऊंगी यहाँ पर। So, ये मेरे एक पॉइंट है, ये ए है एंड ये बी है, तो ये ए का डिस्टेंस बी तक। सो x1 y1 ए को दे दिया मैंने एंड x2 y2 मैंने बी को पॉइंट दे दिया। अब ये ए से बी तक की दूरी दर्शाएगा, ठीक है। सो इसको जरा डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिला लेते हैं एंड इसको जरा डॉटेड लाइन से हम यहाँ पे मिला लेते हैं। क्या ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है आप सभी को? Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. परपेंडिकुलर Yes, बाइसेक्टर ma'am. बना रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस पे आके टच हो रहा है। सो ये आपका x2 हो जाएगा पूरा का पूरा एंड इसको आप डिस्टेंस x1 ले सकते हो नाउ, एंड दिस इज योर y1, ठीक है। देन ये y1 है अगर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। एंड आप लोगों ने पढ़ा भी है, ये अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसका अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालें तो माइनस करोगे, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट, मतलब कि ये हो जाएगा यहाँ पे, नहीं सॉरी ये तो y वाला है ना आपका, ये डिस्टेंस क्या है y वाला है एंड ये वाला क्या है x वाला है, तो ये होगा आपका x2 माइनस x1 एंड ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना, y2 माइनस Y1. y1। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इसी तरीके से यहाँ से बनता है। AC इज इक्वल टू ABC, मैंने पॉइंट नाम दिया गया, देना पड़ेगा अभी, C. इसी को तो देना है मुझे C। AC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 एंड CB इज इक्वल टू y माइनस y1। Therefore AB is equal to root over AC square plus BC square, ठीक है, AC square plus BC square। तो नाउ AC is equal to डिस्टेंस फॉर्मूला आपका कैसे बनेगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 द होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल का स्क्वायर। ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि एक्चुअली बहुत जरूरी है क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो अगेन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए सॉल्व करने को, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 0, बी के क्या है -1 -1, सी के है 3 5 इज। अब ऑप्शंस तो दिए आइसोसेलेस एंड राइट एंगल होंगे, बट कैसे होंगे वो देखना है हमें। सो फॉर दैट मेरा ए का कोऑर्डिनेट कितना है 4 0,
बी का है -1 1 एंड सी है मेरा 3,5। तो यहां से अगर मैं ए बी निकालूं तो ए बी कितना होगा मेरा, फॉर्मूला लगा दूंगी डिस्टेंस वाला, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा 5 5 25 प्लस 1। ठीक है, x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो, एंड ये होगा आपका √26। BC इज इक्वल टू कितना होगा, BC होगा आपका 16 प्लस 36 विच इज इक्वल टू √52। देन AC को ध्यान से देखना पड़ेगा। A और C को मिलाओगे अगर 4 - 3 कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 विच इज अगेन इक्वल टू √26। ठीक है, सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला मेरा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। क्योंकि मुझे दो सेम मिल गए ना, तो अगर दो आपके ट्रायंगल में क्या सेम हो जाता है, दो एंगल सेम होता है, वर्टिसेस सेम होता है, साइड सेम होता है, क्या सेम होता है बच्चों एक ट्रायंगल में, एंगल सेम होता है। यस मैम। तो वही एंगल जहां पे बनता है, वर्टिसेस किसको बोलते हो आप, इस कॉर्नर को बोलते हो ना, कॉर्नर पॉइंट्स को वर्टिसेस बोलते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आइसोसेलेस में हम क्या कहते हैं कि हमारे दो एंगल्स इक्वल है, ना कि वर्टिसेस, राइट। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे आइसोसेलेस एंड राइट एंगल हो जाएंगे। बस यही करना था, इसमें एक तरह का क्विज था, ये कभी आएगा नहीं, जीवन में नहीं आएगा यही में, बट जस्ट फॉर क्विज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the points equidistant from A -1, 4 and B 3, 2 lying on y-axis are, क्या होगा ये, पहले इसको बनाते हैं जरा, जो ये कह रहा है इसे प्लॉट करके देखा जाएगा। सो पॉइंट यहाँ पे A ले लेंगे हम, एंड A से हमारा इक्विडिस्टेंस AB ऑन y-axis, सो दिस इज B। ये A ले लो, इसको B ले लो आप, एंड ये वाली जो पॉइंट होगी C होगी। B है मेरी 3 2 एंड A कितनी है -1, 4। C तो कुछ भी नहीं है, तो C को कुछ तो देना पड़ेगा। C को आप क्या नाम दे दोगे, 0, y। ठीक है, क्योंकि लाइन ऑन y एक्सिस ही कह रहा है। सो अकॉर्डिंगली मेरा AC इज इक्वल टू BC होगा, दिस इज कंफर्म। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, इक्विडिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस में ही होंगे दोनों पॉइंट्स। तो 1 प्लस 4 माइनस y द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2 माइनस y द होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1 4 एंड 3 2 है आपके पास। दिस इज कितना होगा ये आपका 1 प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y विच इज इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। सबको एक तरफ अगर लेकर जाओगे आप तो ये होगा 17 माइनस 13 इक्वल टू 4y एंड y इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। सो y आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगर y आपको 1 मिला है तो x कितना मिलेगा, x तो कुछ भी नहीं है, तो 0 ही मिलेगा आपको, ओरिजिन पे मिलेगा। सारे ऑप्शंस आपके ओरिजिन वाले, इसलिए आपको ऑप्शन में मिला 0 एंड 1। इज इट ओके बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं। एक और क्वेश्चन है आपको। If ABC is an equilateral triangle with A coordinate is 0 0 and B is 3√3, then find the coordinates of point C. इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए? Solution is
ABC is an equilateral triangle. अब कौन आ रहा है? क्लास में एंट्री कौन ले रहा है? इसको बंद कर देते हैं। गुड इवनिंग मैम। पीयूष आप आए हो अभी? यस मैम। गुड इवनिंग। क्यों इतना लेट हो गया आपको? सी इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो बी के पॉइंट्स क्या है आपके? 3,√3। ए के पॉइंट्स क्या है आपके? 0,0 एंड सी का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, मतलब जब कुछ भी नहीं है तो एक्स वाई है हमारा, ठीक है। सो फॉर्मूला लगाते हैं अब। तो हमारा ए बी इज इक्वल टू समथिंग होगा, बी सी इज इक्वल टू समथिंग होगा एंड ए सी इज इक्वल टू समथिंग होगा। ए बी इज इक्वल टू देखते हैं क्या मिलता है हमें, √9+3। बी सी इक्वल्स टू कितना मिलेगा? x-3 द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 - 3 का स्क्वायर। ए सी कितना है? x² प्लस y²। ठीक है, ए बी बी सी ए सी मिल गया मुझे। नेक्स्ट में क्या करोगे? ये 12 हो जाएगा ना आपका, √12। Yes. सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? पहला इक्वेशन में क्या लूंगी आपका, x² प्लस y² इज इक्वल टू 12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। मैंने ए बी और ए सी को इक्वल कर दिया, ठीक है। नाउ एंड x-3 द होल का स्क्वायर, सेकंड वाले को ओपन करोगे, प्लस y माइनस √3 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगेन BC इज इक्वल टू AB कर दिया। ये हमें कितना मिल गया? इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। इसको फर्दर आप और भी खोल सकते हो, मतलब ये स्क्वायर को अगर खोलते हो तो कितना मिलता है? तो x-3 द होल का स्क्वायर है ना। सो x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2√3y इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं हम, इसको रब कर दिया जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही आपके पास है। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 12 माइनस 6x माइनस 2√3y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सो 2√3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6x 2√3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस 3x। 2 को भी मैं इधर ही लेकर चली गई तो 2 यहां से ओमिट कर देते हैं। सो √3y इक्वल्स टू 3 माइनस x एंड y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, √3 को पूरा इधर ले लेते हैं, 2 माइनस x। ठीक है, एक √3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से एक रूट, यहाँ पे 2 √3 है, एक कैंसिल होगा तो एक ही √3 बचेगा। यस मैम। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। 1 2 से इक्वेशन नंबर 3 पे आ गए। नाउ नेक्स्ट 3 से कहा जाते हैं, अब देखो। सो नाउ x² प्लस 3 into 2 माइनस x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू पुट कर दी आपने। सो x² प्लस 3 into, ये कितना होगा आपका, 2 2 = 4 प्लस x² माइनस 4x इज इक्वल टू 12। सो 4x², ठीक है, माइनस 12x इक्वल्स टू 0। 4x इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। स्टेप्स थोड़े स्किप हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे जादू कैसे हो गया, इसके बाद ये कैसे आ गया। स्टेप्स स्किप हुए हैं बट सॉल्व करोगे तो आपको आ ही जाएगा वो, छोटे छोटे स्टेप्स है इसलिए नहीं किया मैंने। x इज इक्वल टू 0 एक मिला और दूसरा कितना मिला,
x इज इक्वल टू 3। सोचे कि थोड़ा अच्छे से लिख दे, तो ये भी बोल रहा है कि नहीं अच्छे से लिखने की कोई जरूरत नहीं। x इज इक्वल टू 3। ओके बच्चों, जो आपको अभी मिला था y इज इक्वल टू रूट ओवर 3 2 माइनस एक्स, तो यहाँ से आप अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालते, जैसे हम निकालते थे, तो x कितना है 0 एंड x इज इक्वल टू कितना है 3, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 रूट 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस रूट 3। ठीक है, ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको बेसिकली। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट्स कितने मिले जो हमें चाहिए थे? कितने कोऑर्डिनेट्स मिले आपको? 0 2 एंड 3 माइनस रूट 3। क्या आपको भी मिला ये? यस मैम। Yes, ma'am. मैम मिला। मुझे मिला क्या? मुझे तो नहीं लगता मुझे मिला। आप लोग यस यस कह रहे हो। ओके, ये वाई वाई, ये एक्स एक्स, अब मिला। मैं इन दोनों को देख रही थी। चलो अब मिल गया। चलो नेक्स्ट में देखते हैं और क्या है हमारे लिए। ये तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन में। ऐसे क्वेश्चन स्कूल में भी कर चुके हो आप लोग? कोई भी नो ऐसा? मैम। No, ma'am. No, Ma'am. किसी ने किया है? चलो जिसने किया है वो बताओ। चलो a इज इक्वल टू a कॉमा b। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई कि करना क्या। इफ a b आपके a के कोऑर्डिनेट्स है, b के क्या है भाई? b के कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत वीआईपी कोऑर्डिनेट्स है। a प्लस आर कॉस थीटा, b प्लस आर साइन थीटा, एंड c के है a प्लस आर कॉस थीटा एंड b प्लस आर साइन बीटा। इसको तो लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन मॉड में आपको आंसर निकालना है। मॉड में अल्फा माइनस बीटा पाई अपॉन 3 आना चाहिए। ये तो बच्चों भगवान भरोसे वाला क्वेश्चन है, जो सॉल्व करते हैं शायद आ ही जाए सॉल्व करते करते। ए तो है आपका ये, यस मैम। और बी सेजल यस बोल रहे हो ना, चलो आप ही सॉल्व करवाना। ए प्लस आर कॉस एल्फा कॉमा बी प्लस आर साइन एल्फा, एंड और क्या बचा भाई हमारे पास? सी भी है ना। ए प्लस आर कॉस बीटा कॉमा क्या है बी प्लस आर साइन बीटा। फाइन, चलो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं इसको ना। ए सी इज इक्वल टू मेरा आर है, इतना मुझे पता है। जय शिवनेश, जय श्री राम। गणेश जी को बोलकर फिर राम जी को भी सी। हम लोग क्या जय श्री करेंगे, राम। पहले ए बी ले लेते हैं, फिर यहाँ से बी सी ले लेते हैं, दोनों एक मतलब 1 बाय 1 लेते हैं, ये 1 ये 2। सो ए बी लोगे अगर आप तो रूट ओवर ये होगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा विच इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ये बी सी कितना हो जाएगा? रूट ओवर बी सी होगा आर स्क्वायर, ये है संभल संभल के लिखना है, कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा द होल का स्क्वायर Yes, प्लस ma'am. आर स्क्वायर, अब साइन वाला पार्ट है, यानी कि साइन एल्फा माइनस साइन बीटा द होल का स्क्वायर। ठीक है, ए बी हो गया, बी सी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ए बी इक्वल्स टू बी सी। इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, तो ए बी द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी द होल का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देंगे तो हट जाएगा ना स्क्वायर रूट, इतना तो मालूम है, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्टली। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होगा आपका कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा द होल का स्क्वायर। सही लिख रहे हैं? बड़ा डाउट आ रहा है मुझे, तो रुक जा। हाँ, पूरे को होल स्क्वायर है। ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, खत्म ही हो जाती है उसकी कहानी। एंड प्लस में क्या था? आर स्क्वायर
साइन अल्फा माइनस साइन बीटा द होल का अगेन स्क्वायर। अब चलो आर स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, बचेगा ये। दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर B square minus 2AB. -2ab माइनस 2ab प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, विच इज नाउ इक्वल टू 1। ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा आपका। दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को देख लो, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा को देख लो, कितना हो जाएगा ये? 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू मेरा कितना होगा? 1/2 हो One. जाएगा। कहाँ से 1? 1/2 नहीं हो मैम जाएगा? 1/2 हाँ ठीक है। सो cos 1/2 कुछ वैल्यू होती थी क्या टेबल पे? Yes. π/3 यही होता था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am Yes, ma'am. अब अगर नहीं भी होता था तो भी होगा, क्योंकि आंसर में यही टिक है ना, ये भी है। Ma'am, cos 60 1/2 होता है। 60 मतलब वही π/3 ना? yes ma'am Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है चलो। वैसे भी देखो जब यहाँ पे टिक हो गया तो अंडरस्टूड है कि वो होना ही है, तो वो नहीं भी होगा तो हम करवा ही देंगे, बट वो है गुड। ठीक है नाउ बच्चों, Yes. यस यस, डिस्टेंस फॉर्मूला में इतना क्वेश्चन काफी है आपका, क्योंकि बेसिक है और यू नो जेई बहुत स्मार्ट है, हमसे ये सब पूछने वाला है नहीं, तो उससे बेटर Yes. है कि वो पढ़े कि जो जेई पूछेगा। तो आते हैं लोकस पे, डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। बहुत मजा आ रहा था डिस्टेंस फॉर्मूला में, बट इट्स ओके। चलो ये किसका लो- बैल है? हाँ क्या कह रहे हो? bell Bull. बुल, ओके बैल बुल, Bell. ठीक है। बैल Ox. उल्लू है। बस बस मैथ्स पे आओ, वो तो मैंने एक डायग्राम वहाँ पे एग्जांपल देने के लिए बता दिया है। ढंग से छोड़ दिया जा रहा। हाँ मैं अब मैथ्स आ रहा के है। साथ इंग्लिश अरे भाई आप लोग लड़ मत पड़ना, मुझे तो यही डर लगा रहता मैं है। मैथ्स के साथ ना इंग्लिश क्लासेस हम नहीं लड़ते, चिंता मत करो। आधा तो टेंशन में ही रहती हूँ जब आपका क्लास मर्ज करने का टाइम आता है ना, तो मैम वी आर जस्ट फ्रेंड्स Yes, ma'am. बेस्ट फ्रेंड्स वी आर बेस्ट फ्रेंड्स ना, इंक्लूडिंग मी। फ्रॉम No? यू टू नो मैं यू टू, ओके। दोस्ती में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। I was excluded. I was not और जितनी मैम लड़ाई होगी उतना ही ज्यादा वो होगा फ्रेंडशिप Yes, ma'am. Okay. ठीक है चलो, देखो लोकस होता क्या है, मैं अगर यहाँ पे इजी वे में समझाऊं आपको। Locus is a path traced by a point this when it moves under some restriction or given geometrical condition। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा पाथ है जो एक पॉइंट के द्वारा ट्रेस किया जाता है। मैं मैथमेटिकली लैंग्वेज पहले बता देती हूँ। जबकि ये मूव करता है अंडर सम रेस्ट्रिक्शन, इसका एक रेस्ट्रिक्शन है कि तुमको इतने में ही मूव करना है, या तो कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन है कि भाई देखो तुमको इतने में मूव करना है, यहाँ से तुमको बाहर नहीं जाना है, तुम चाहे कहीं भी मूव करो, बट तुम्हारा एक पाथ फॉर्म्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हो आप? लोकस बोलते हो। ठीक है, जैसे कि देख रहे हो ये जो बैल है, ये बैल घूम तो रहा है, मतलब ये अपना पाथ में क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, इसको ट्रेस कर रहा है, बट ये क्या अपनी मर्जी से कहीं और जा सकता है? ये स्ट्रेट नो नहीं जा, मैम कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ये मैम। बंधा हुआ है कहाँ से? सेंटर से। तो सेंटर से बंधा है, ये चाहे जहां घूम ले, बट घूमना तो इसको गोल गोल ही है, Yes, ma'am. पाथ में घूमेगा, तो वही उसका लोकस है। एंड बेसिकली ये क्या है? ये जो सेंटर पे बंधा हुआ है,
ये क्या है? ये ऑयल वगैरह निकालने का कोई मशीन है ना, राइट? इससे ऑयल Yes. निकलता है। यस मैम। जितना ज्यादा इस पे प्रेशर लगता है उतना ज्यादा ऑयल निकलता है, मुझे इतना पता है इसके बारे में। तो Yes, लोकस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही मिला। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है, मतलब आप ही लोगों में से किसी को समझो बीच में बैठा दिया, जो कि कभी नहीं बैठेंगे, और अगेन उसके इर्द गिर्द उसके सारे फ्रेंड्स हैं। तो ये जो बीच में बैठा हुआ है वो पॉइंट क्या हो गया? लोकस हो गया, राइट? एंड उसके फ्रेंड्स को पूरे सर्कल में बैठा दिया गया है, ठीक है? तो ये सारा जो पाथ है इसको ही फॉलो करना है। उसके जो फ्रेंड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बैठ सकते, एक रो नहीं बना सकते, उनको बैठना है तो ऐसे सर्कल ही बैठना पड़ेगा। सो ये जो इसका सर्कुलर है वो बीच का पॉइंट जो इसको लोकस बोलते हैं। ये एग्जाम्पल अपने 10th क्लास के बच्चों को देकर समझाया था, बट आप लोग के लिए 2 एग्जाम्पल है, काफी है ना लोकस समझने के लिए। यस मैम। उसके बाद उतना तो पता चल गया, बट अगेन हमें क्या, हमें तो इक्वेशंस चाहिए, उसको लेकर हम करेंगे क्या? हमें तो गोल गोल घूमना नहीं है, हम तो घूमकर आ गए ना पहले, गोल वाला बहुत सारा टॉपिक हमने पढ़ लिया। सो लोकस ऑफ ए लाइन कैसे डिफाइन करोगे लोकस ऑफ ए लाइन को? सब कुछ डिफाइन करने के लिए आपको ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। एक गलती मैंने कर दी कि मुझे एक रेडीमेड पेस्ट कर देना चाहिए था, तो बार बार बनाने की दिक्कत नहीं होती। दिस इज योर ओरिजिन 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, अगेन -1, -2। अरे पॉइंट्स तो इधर लिखते हैं ना, वाह वाह, शाबाश। -1, 1, 2, 3। टेस्ट में कितने मार्क्स आए आपके सेजल? मैम 233। 233। 5000 तुक्के सही। मुझे सिर्फ विशव और सुजल ने अपना कार्ड भेजा इस बार, और किसी ने नहीं भेजा। मैम मैंने इससे पहले भेजना तो था लेकिन मैं ऐसे बता मैं भूल गई, और फिर मैंने भेजा था मैं भूल गई। कोई बात नहीं। आप लोग एक बार टेस्ट का पीडीएफ देख लेना सारे लोग। मैंने स्टार्टिंग में ही क्लास में पूछा टेस्ट, तो 2-3 बच्चे लेफ्ट कर गए, मुझे समझ में आया कि बहुत हानिकारक है ये टॉपिक, इसलिए उसके बारे में चर्चा ना किया गया। दूसरी चीज क्या है, मैंने इसलिए टेस्ट का पेपर अभी नहीं डिस्कस किया क्योंकि मैंने आपको मॉर्निंग में पीडीएफ भेजा था, और पीडीएफ मैंने खुद पढ़ा था फिर आपको भेजा। मुझे किसी भी स्टेप्स में या क्वेश्चन में डाउट नहीं लगा, जस्ट बिकॉज मैं एज ए टीचर देख रही चैप्टर के हुए थे टेस्ट, उसी में थे वही क्वेश्चन। हाँ क्या कह रहे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। रिपीट हुआ था तो ये तो अच्छी बात है ना, मार्क्स स्कोर कर लिया आपने, आपके लिए ही रिपीट हुआ। मैम मुझे तो सारे वो नए ठीक लगे, है। करता लगा जो। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ वो तो सुनो। आप लोग पीडीएफ को एक बार देखो, आंसर्स भी देखो, मिलाओ एक बार, वो आपका काम है। फिर आपको डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे बोलना, वैसे डिफिकल्टी आएगी नहीं, 1-2 क्वेश्चन में आ सकती है बट और नहीं आएगी। तो मैं चाहती हूँ अपने तरफ से बोलो, जो कि इस जन्म में होगा कि नहीं पता नहीं। यस होगा मैम। नो मैम। ए कॉमा है, कभी ना कभी। थोड़ा सा आपको भी सीरियस होना पड़ेगा ना, तो मेरे तो क्लासेस छूट जाएंगे, मतलब अगर मैं सब कुछ डिस्कस करने लगी तो। बट हाँ, मैं पीडीएफ गो थ्रू किया, इजी है, सारे क्वेश्चंस इजी थे आपके। ठीक, आपके अगर मुझे लोकस ऑफ ए लाइन बताना है, मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हैं a, a, तो मैं कैसे बताऊं? मतलब कि मेरा x भी a है एंड y भी a है। दिस इंप्लाइज मैं बोल सकती हूँ x इज इक्वल टू y है मेरा। अब x इज इक्वल टू y, कोई भी पॉइंट्स को उठा लेते हैं। सपोज यहाँ पे जो पॉइंट्स बनाए हैं उसी को ले लेते हैं, जैसे कि -2 एंड -2 ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे भी 2 और 2 ले लिया, क्योंकि 3 तो बनाया नहीं है ना, 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इससे पहले भी आप देख चुके हो, इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, लोकस ऑफ ए लाइन बन जाएगा, विच इज योर x इज इक्वल टू y। x और y एक बराबर है, तभी तो बराबर बराबर पॉइंट्स भी लिए हैं। समझे लॉजिक आप लोकस ऑफ ए लाइन का? उसकी जगह पे पॉइंट्स वेरी होते जाएंगे। मैंने बस एक ही का एग्जांपल लेके समझा दिया। क्या ये इतना मुश्किल है समझना बच्चों?
मैम थोड़ा सा है। क्या? देखो x आपका एक वैल्यू है, x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू 2 है, मान लो 2 हो सकता है ना, y भी 2 है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, x मेरा y के बराबर है, तो भाई जब ये 2 है ये 2 है तो प्रॉब्लम क्या है, हो गया ना 2 2। उसी तरह ये -2 है, तो क्या प्रॉब्लम है, उसकी जगह पे कोई भी पॉइंट्स रह सकता है, मैंने 2 बनाया तो मैंने 2 दे दिया। तो बेसिकली मेरा फंडा क्या है, अगर a है तो मतलब दोनों पॉइंट्स मेरे इक्वल है, x इज इक्वल टू y, ये मेरा लोकस ऑफ ए लाइन। नाउ द नेक्स्ट इज, लोकस इतना छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत सारे आते हैं इसमें कंडीशंस, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। सब आते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सब कुछ आ जाएगा। सो ये पैराबोला के बारे में बता रहा है, तो पैराबोला देख लेते हैं। अगेन मुझे यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, 0 2 4, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ले लेती हूँ -2 -4, यहाँ पे भी ले लेती हूँ 2 4 एंड नीचे भी -2 -4। एनीवे सी क्या कंडीशन है इसकी, a कॉमा a स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल टू a, जस्ट अ सेकंड, ओके लेट अस कंटिन्यू। a कॉमा a स्क्वायर x इज इक्वल टू a, तो जाहिर सी बात है y मेरा क्या होगा, a का स्क्वायर होगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू x स्क्वायर मैं बोल सकती हूँ। अगर मैंने x स्क्वायर बोला इसलिए तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर वाले पॉइंट्स ले लिए थे, 2 4 के बाद 6 एंड ऑल आप ले सकते हो। सो मेरा कैसा बनेगा पैराबोला? पैराबोला तो आप सबको पता है कैसा बनता है, ऐसा। यू शेप। यू शेप का बनता है, ठीक है। एंड ये यू शेप का क्यों बनता है, ये तो हमें पता है कि यू शेप का बनता है, तो हमने यू ही बना दिया यू शेप का ना। क्यों बनता है बच्चों ये यू शेप का, कर्व ऊपर की तरफ कैसे जाता है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग जाता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डबल होकर के वो जाता रहता है ना, इसीलिए पूरा ऊपर की तरफ जाता है। सो दैट इज लोकस ऑफ पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नाउ फिलहाल मैंने लोकस के 2 ही कंडीशंस लिए हैं, पहला है आपका पैराबोला एंड दूसरा है लोकस ऑफ ए लाइन। आगे आगे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम इंक्लूड करते जाएंगे। स्टेप्स टू फाइंड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए लोकस के क्या स्टेप्स होते हैं, इसको हम लोग पहले बाय सेंटेंस जान लेते हैं। स्टेप 1 इज ड्रॉ रफ स्केच शोइंग द कंडीशंस गिवन, एक स्केच बना के जो कंडीशंस है उसको शो करना है आपको। एंड मार्क द मूविंग पॉइंट्स एज पी एच के, जो पॉइंट्स होंगे आपको उसको पी एच कॉमा के फॉर्म में लिखना है, वो तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो लिख भी देंगे। स्टेप 2 इज अप्लाई द रिस्ट्रिक्शंस या फिर कंडीशंस ऑन पॉइंट पी टू गेट रिलेशन बिटवीन एच एंड के। बेसिकली एच और के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना होता है यहाँ पे। रिप्लेस एच के विथ एक्स वाई टू गेट द फाइनल इक्वेशन, यानी कि फाइनल लोकस का इक्वेशन एच के को रिप्लेस करना है एक्स वाई से, ठीक है, तो आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट वेयर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल टू 2। आपको ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा इक्वल टू 2 होता है। कर लोगे फाइंड आउट? नो मैम। ठीक है चलिए मैं कर देती हूँ, आप नहीं कर पाओगे। कर तो लोगे लेकिन यस क्यों बोले ना, पंगा क्यों लेना। मैम करना ही क्यों Yes, है खुद ma'am. के? नो मैम। करना इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, इसलिए। ये ओरिजिन है ओ, ये है पी, जैसे कि हमें बोला गया था पी के फॉर्म में आपको लेना है। एंड ये आपके क्या हो जाएंगे 0 0, एंड ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया,
ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल टू 2, मतलब ये 2 हो जाएगा आपका, विच इज, सॉल्व कैसे करोगे आप इसको, 0 to p, सॉरी O to p, तो O है मेरा 0,0, ये पूरा 2 के डिस्टेंस में है, एंड p क्या है मेरा h, k, ठीक है। OP इज इक्वल टू कितना है, 2 है मेरा, OP बार ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2, सो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर जो कि मेरा अंडर रूट में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2, सो दिस इम्प्लाइज, ये वाला रूट इसको ट्रांसफर कर दो, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, x कॉमा y इज योर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसको मिल गया ना लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब आपने लोकस ऑफ ए लाइन पूरा निकाल लिया, इस पॉइंट का लोकस निकाला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इज इट ओके फॉर यू बच्चों? यस मैम। कभी नो नहीं बोलते आप लोग, मुझे हैरानी होती है कि आप लोग नो क्यों नहीं बोलते हो। नो मैम, यस नो मैम। नो मैम, क्योंकि आप समझाते अच्छा हो ना, इसलिए समझ आ जाता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, मेरी क्लास में practice में भी है? बच्चे भी हैं जो कि सिर्फ यस नो में जवाब नहीं देके कुछ अच्छी बातें भी करते हैं, कह रहे हैं कि हाँ मैम जो आपने समझाया या जो आपने यहाँ पे लिख कर बताया वो हमें समझ में आ गया, तो हम नो क्यों बोले। Exactly. ठीक है, सो लोकस की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, एंड लोकस के बाद आपको स्लोप ऑफ ए लाइन भी पढ़ना है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, तो हम लोग ब्रेक ले लें, 7:12 या 13 पे आ जाओगे सबके नो सब। मैम। यस मैम, प्लीज मैम ले लो ब्रेक। नो का कोई सवाल नहीं है, जो नो वाले बच्चे मैं कर सकते हैं, ये लिंक ऐसे रहने दो ना, हम ज्वाइन रहते ही हैं, मैम पता पर नहीं, पर शुरू 15 पे करते हैं, तब तक माइक ऑफ करके हम घुमाते हैं। ठीक है, ऐसे जाएगा आपका क्लास। नेक्स्ट क्लास 7 बजे के बाद 7:15 पे होता है ना, तो दोनों क्लासेस फिर से मर्ज होने, इसलिए मैं कह रही हूँ इसी लिंक पे वापस आ जाना आप लोग, ठीक है। ओके यस मैम। मैम। यस मैम हम मैम। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अभी के लिए ज्वाइन ही रहते, लेफ्ट ही ना होए। नहीं हाँ तो मत वो लेफ्ट, मैं वही कह रही हूँ, आप लोग वापस आ जाना, मैं कैमरा ऑफ करके 15 मिनट बाद मिलते हैं हम लोग, मैं ये कह रही हूँ। यस मैम, वही बोल रही हूँ। डन मैम। ठीक है, मिलते हैं, ओके मैम। 12 से 15 मिनट के अंदर आ जाना सबके साथ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। See you soon.